अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं अरबाज अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अरबाज ऑनलाइन एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग अर्नेस्ट हेमिंग्वे के एक नावल द ओल्ड मैन एंड द सी को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही मशहूर नावल है जिसे अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने लिखा है। ये नावल 1951 में लिखा गया, 1952 में पब्लिश हुआ और 1954, जी हाँ, 1954 में इसको नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला। तो ये कितना ही मशहूर नावल है और बेहतरीन नावल है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस नावल की समरी मैं आप लोगों को बताने चला हूँ, लेकिन इस समरी बताने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी ज़रूर दबा दें। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे फ़ायदा हो ना हो, आपको फ़ायदा बहरहाल ज़रूर होगा। तो दोस्तों, चलते हैं नावल की तरफ। दोस्तों, ये नावल लिखा गया है क्यूबा में, यानी कि इस नावल की सेटिंग जो है वो क्यूबा की है। दोस्तों, क्यूबा में एक मलाह, एक माहीगीर जिसका नाम है सैंटियागो, एक बूढ़ा माहीगीर जिसका नाम है सैंटियागो, वो मुसलसल मछली पकड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। दोस्तों, 84, जी हाँ, 84 दिन हो गए हैं उसे मछली पकड़ते हुए, लेकिन अभी तक उसके हाथ मछली नहीं लगी। दोस्तों, दूसरे माहीगीर जो हैं वो सैंटियागो का मजाक उड़ाते हैं कि तुम अब बूढ़े हो गए हो, तुम्हारे हाथ मछली नहीं आने वाली, जाओ जाकर कोई और काम करो, अब मछलियाँ पकड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, उन लोगों की बात सुनकर सैंटियागो जो है अपने आप को बहुत ही बदकिस्मत शुमार करने लगता है। दोस्तों, सैंटियागो के साथ एक और लड़का होता है जिसका नाम होता है मैनोलिन। ये लड़का सैंटियागो से बहुत ज़्यादा अटैच होता है और इससे मछली पकड़ना जो है वो सीख रहा होता है। लेकिन क्योंकि 84 दिनों से सैंटियागो को कोई मछली भी नहीं लगी, इसकी वजह से उस मैनोलिन के जो पेरेंट्स हैं, ये मैनोलिन को किसी और माहीगीर की तरफ भेज देते हैं कि जाओ किसी और से जो है वो मछलियाँ पकड़ना सीखो, जिसे खुद मछली नहीं लग रही वो आपको क्या सिखाएगा। लेकिन दोस्तों, मैनोलिन जो है सैंटियागो से बहुत ज़्यादा अटैच होता है। ये इसके लिए खाना पकाता है, शाम के वक्त आता है, इसके जो मछली पकड़ने के जो आलात हैं उनको ठीक वगैरह करता है। और सैंटियागो का एक फेवरेट बेसबॉल प्लेयर होता है जिसका नाम होता है जो डिमैजियो। तो ये उसके बारे में भी आकर सैंटियागो को मालूमात देता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मैनोलिन जो है सैंटियागो से कितना ज़्यादा अटैच होता है। दोस्तों, एक दिन सैंटियागो मैनोलिन को कहता है कि कल जो है उसे मछली ज़रूर लगेगी, क्योंकि कल वो मछली पकड़ने के लिए समंदर में बहुत दूर तक गल्फ़ स्ट्रीम तक जाएगा। तो दोस्तों, गल्फ़ स्ट्रीम जो है वो क्यूबा के नॉर्थ में है, तो वो कहता है कि वो मछली पकड़ने के लिए बहुत दूर गल्फ़ स्ट्रीम जाएगा और उसे यकीन है कि कल उसे मछली जो है वो ज़रूर लगेगी। तो दोस्तों, 50वें दिन यानी कि 85th डे वो सैंटियागो जो है वो गल्फ़ स्ट्रीम में जाता है मछली पकड़ने के लिए और कांटा डालता है। काफ़ी कोशिश के बाद, काफ़ी तगो-दो के बाद आखिरकार उसे मछली लग जाती है, यानी कि एक मछली जो है उसके कांटे में फंस जाती है। लेकिन दोस्तों, सैंटियागो की बुरी किस्मत जो है अभी तक भी ख़त्म नहीं हुई थी। दोस्तों, सैंटियागो के कांटे में जो मछली आती है वो 94 केजी की एक मार्लिन फ़िश होती है, जिसको खींचना सैंटियागो के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा होता है। तो दोस्तों, बजाय इसके कि सैंटियागो मछली को अपनी तरफ खींचता, मछली जो है वो सैंटियागो और उसकी कश्ती को
अपनी तरफ जो है वो खींचने लगी। दोस्तों ये तगोदो 2 दिन और 2 रातों तक जो है वो जारी रहती है, लेकिन मछली जो है वो ऊपर आने का नाम ही नहीं लेती। दोस्तों तीसरे दिन मछली जो है सैंटियागो की कश्ती के इर्द गिर्द गोल गोल जो है वो घूमने लगती है और सैंटियागो भी अपनी पूरी कुव्वत से मछली को खींचने की कोशिश करता रहता है। आखिरकार वो बहुत ज़्यादा थक जाता है, उसके हाथ इस कोशिश में ज़ख्मी हो जाते हैं और वो कहता है कि मैं जब तक ज़िंदा हूँ तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों सैंटियागो भरपूर कुव्वत जमा करके अपना हारपून जो है वो मार्लिन फ़िश में घुसा देता है और उसको मार देता है। उस फ़िश को मार कर सैंटियागो अपनी कश्ती के साथ बांध देता है और घर की तरफ जो है वो चल पड़ता है। वो बहुत खुश होता है कि माहीगीरों को बताएगा कि उसने कितना बड़ा जो है वो शिकार किया। लेकिन दोस्तों जब सैंटियागो मार्लिन फ़िश को मारता है तो उसका खून जो है वो समंदर में बहना शुरू हो जाता है और उस खून को देखकर बहुत सी शार्क मछलियाँ जो हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं तो और उस मार्लिन फ़िश को जो है वो खाना शुरू कर देते हैं और सैंटियागो पर भी जो है वो हमला करती हैं, सैंटियागो को भी ज़ख्मी करने की कोशिश करती हैं। दोस्तों सैंटियागो अपना एक ख़ास किस्म का छुरा जो है वो निकाल लेता है और जिससे 5-6 शार्क मछलियों को मार देता है और 5-6 को भगा देता है। दोस्तों शार्क मछलियाँ चली जाती हैं, लेकिन वो पीछे मार्लिन फ़िश का कुछ भी नहीं बचा कर जाती, सिर्फ हड्डियाँ जो है वो बाकी बचती हैं। बाकी सारी की सारी मार्लिन फ़िश को शार्क जो हैं वो खा जाती हैं। दोस्तों सैंटियागो जो है वो बहुत ही नाउम्मीद होकर अपने घर की तरफ आता है और वो जो खाली सा एक ढांचा बचता है उसको सहले समंदर पर फेंक कर घर चला जाता है और बहुत ही नाउम्मीद होकर एक थके हुए अंदाज में आकर अपने बेड पर जो है वो लेट जाता है। तो दोस्तों अगली सुबह बहुत से फ़िशरमैन जो हैं वो सहले समंदर के किनारे एक झुंड बनाकर खड़े होते हैं और एक फ़िशरमैन जो है वो मछली को मापता है और देखता है कि मछली जो है वो 18 फीट की होता है और देखता है कि वो मछली जो है वो 18 फीट की होती है। तो इसी असना में मैनोलिन भी सैंटियागो को ढूंढता हुआ आ जाता है, क्योंकि 2-3 दिनों से उसकी कोई भी खबर नहीं थी। तो दोस्तों वो जो फ़िशरमैन हैं मैनोलिन को कहते हैं कि हमारी तरफ से सैंटियागो से माफ़ी मांगना, क्योंकि हम मुसलसल मछली ना पकड़ने की वजह से उसका मजाक उड़ाते रहे थे, लेकिन सैंटियागो ने वाकई में एक बहुत बड़ी मछली जो है वो पकड़ी है। तो दोस्तों सैंटियागो जो है मैनोलिन जो है वो झट से सैंटियागो के झोंपड़े में आता है और उसके ज़ख्मों को देखकर जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वो उसके लिए कॉफ़ी लाता है, न्यूज़पेपर लाता है और उसे जो माहीगीरों की बात जो है वो सारी की सारी बात जो है वो बताता है। इसके बाद दोनों दोस्त जो है वो इस बात का प्रॉमिस करते हैं कि आज से वो तो दोस्तों इसके बाद सैंटियागो जो है वो सो जाता है और अफ्रीका में अपने जवानी के दिनों को याद करने लगता है कि जहाँ पर वो शेरों का शिकार किया करता था, शेरों के साथ लड़ाइयाँ किया करता था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।